नमस्कार साथियों, एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश का ज़रूर हल कीजिए, निश्चित तौर पर आप एक दिन इंग्लिश में ज़रूर एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं भी आपके लिए एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यू डैश हैव वर्कड हार्ड यस्टरडे, यू लुक सो टायर्ड नाउ। ये आपका मॉडल का क्वेश्चन है और मॉडल हर एग्ज़ाम में आता है, आपको पता ही है। आने वाले सारे एग्ज़ाम में मॉडल आपको नज़र आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप प्रेडिक्ट कीजिए क्या सही हो सकता है। मस्ट नॉट, कांट, ऑट नॉट टू और शुड, क्या करेक्ट हो सकता है। तो देखो, कई बार लोग हिंटिंग वर्ड्स पकड़ते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं। टेंस के दौरान भी ऐसा होता है, पर अर्थ को नहीं देखोगे तो फिर गलत हो ही जाता है। तो अर्थ को भी आप हमेशा देखें। यू डैश हैव वर्कड हार्ड यस्टरडे, ऐसी कहीं फीलिंग आ रही है कि कोई व्यक्ति ने वर्क किया था। और यू लुक सो टायर्ड नाउ, तो मेन चीज़ है कि नाउ अभी आप क्या दिखाई दे रहे हैं, थके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थके हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी की बात हो रही है, पर जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, पास्ट में हुआ। तो हम प्रेजेंट के तो नहीं चूज़ करेंगे, हम पास्ट के ही चूज़ करेंगे। हमारा भाव यह आएगा कि तुम अभी थके हुए दिखाई देते हो, तो तुम्हें कल बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था। तो कांट आ नहीं सकता है। और चूंकि थके हुए दिखाई दे रहे हो तो नॉट वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो शुड भी नहीं आ सकता है। जब हम मॉडल का पास्ट करते हैं तो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो नज़र आ रही है। अब या तो मस्ट नॉट आ सकता था या ऑट नॉट टू हैव आ सकता था, पर जो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशन बहुत ज़्यादा वाली बात नहीं हो रही है कि काम करना ही नहीं था वाली बात नहीं हो रही है। हम जो प्रेफर करेंगे, हम सीधा साधा वाक्य लेंगे, तुम्हें ज़्यादा श्रम नहीं करना चाहिए था, तुम काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे हो। जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। ऑट का नेगेटिव लगाएंगे, ऑट के साथ टू आता है, और जब नेगेटिव लगाते हैं तो वो ऑट और टू के बीच में आता है। हमारा करेक्ट आंसर है सी। थैंक यू।